हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है दोस्तों। 79 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। विज्ञापन प्रकाशन तिथि आपका जो है रहने वाली है। विज्ञापन प्रकाशन तिथि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दिनांक 21 दिसंबर 2024 शनिवार को ये विज्ञापन जारी किया गया। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यहाँ पे 4 जनवरी 2025 शनिवार से रखी गई है। और अंतिम तिथि जो रखी गई है आवेदन करने की, 24 जनवरी 2025 शुक्रवार तक आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथि भी 24 जनवरी 2025 तक ही यहाँ पे रखी गई है। बाकी पदों का विवरण देखें दोस्तों, किस डिपार्टमेंट में ये भर्ती रहने वाली है और कितने इसमें वेतनमान वगैरह रहता है, क्या एज लिमिट है, पूरी डिटेल में हम सब चीज़ें देखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज में समूह गौ के अंतर्गत CSSD टेक्नीशियन के रिक्त 79 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट, जो कि ये रहने वाली है दोस्तों, पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों इसकी आवेदन के लिए लिंक वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा, तो किस प्रकार से आपको आवेदन करना है वो सभी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें। तो पदों का विवरण देख लेते हैं दोस्तों। तो पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि CSSD टेक्नीशियन की जो पोस्ट रहने वाली है दोस्तों, वो 79 रहने वाली हैं। और वेतनमान की बात करें तो 25,500 से 81,100 रुपये तक इसका वेतनमान रहता है। और लेवल 4 की ये वैकेंसी रहती है। बाकी क्षैतिज आरक्षण आप देख लीजिए दोस्तों कि अनुसूचित जाति के खाते में यहाँ पे 15 पद दिए गए हैं। वो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 3 पद आरक्षित हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद, व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद, व अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 43 पद आरक्षित हैं। और जब टोटल यहाँ पर 79 पद रहने वाले हैं। बाकी वेतनमान मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। पद का स्वरूप यहाँ पे अराजपत्रित व अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। शैक्षिक अर्हता की बात करें दोस्तों, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाती है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा विभाग टेक्नीशियन जो ये पोस्ट रहने वाले हैं, तो पहला है दोस्तों, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान से इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो विज्ञान विषय में आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th आपने किया हो। उसके बाद है दोस्तों, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से CSSD या तो OT में डिग्री या डिप्लोमा उपाधि हो। तीसरा है दोस्तों, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। चौथा है दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में प्रशिक्षण, इंटर्नशिप जिसे कहते हैं, अनिवार्य रूप से प्राप्त किया हो। और ये चीज़ें इसमें मांगी गई है। उसके बाद अधिमानी अर्हता में दोस्तों, प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक की अवधि तक सेवा की हो और नेशनल क्रेडिट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये इसमें अधिमानी अर्हता में दोस्तों रहने वाला है। और अभ्यर्थी का उत्तराखंड स्टेट मेडिकल ये फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध, दोस्तों ये आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है तब तक ये वैध रहना चाहिए। वह नवीनीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। नवीनीकृत भी होना चाहिए, स्थायी जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो नया आपका होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। जो आपका पंजीकरण होगा दोस्तों पैरामेडिकल वगैरह का, तो ये आपका जो ऑनलाइन आवेदन कराने की तिथि है मैं आपको दिखा दूं,
ऑनलाइन आवेदन कराने की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतिम तिथि यहाँ पर 24 जनवरी तक आपका वैध होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, तभी यहाँ पर आपको योग्य माना जाएगा। बाकी आयु इसमें जो मांगी गई है दोस्तों, एज लिमिट 18 से 42 वर्ष आपकी रहने वाली है, यानी कि एज लिमिट आपकी 18 से 42 इसमें रखी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से यहाँ पे की जाएगी। बाकी आयु में छूट भी आपको दी जाएगी, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व ये पूरा भर्ती विज्ञापन आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे देखें दोस्तों, बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके लिए भी यहाँ पे कुछ छूट मिलती है। बाकी ओलंपिक खेलों में अगर आपने पदक वगैरह जीते हैं तो उनके लिए ये है। और शारीरिक मापजोक यहाँ पर आप देख सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य चयन प्रक्रिया, यहाँ पर चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की परीक्षा होती है दोस्तों, वास्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। बाकी ये आप देख पा रहे होंगे। तो 5 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही इसका लिंक उपलब्ध होगा तो बता दिया जाएगा आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। बाकी शुल्क की बात करें दोस्तों, तो आवेदन के लिए फ़ीस आपको देनी होगी। सामान्य के लिए यहाँ पर 300 रुपये फीस रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर 150 रुपये फीस रहने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 300 रुपये फीस रहने वाली है। वो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 150 रुपये फीस रहने वाली है। वो जनजाति के लिए भी यहाँ पे 150 रुपये ही फीस रहने वाली है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे 150 रुपये फीस रखी गई है। तो ये है दोस्तों। बाकी मेडिकल के फील्ड में तो फीस थोड़ी ज़्यादा ही मांगी जाती है, बाकी यहाँ पे कम मांगी गई है। जो मेडिकल की पोस्टें आती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि 5-5, 600 रुपये उनमें मिनिमम फीस रहती है। तो ये है दोस्तों। तो ये था दोस्तों भर्ती विज्ञापन, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाला गया। बाकी आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेरी है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी जो आई थी दोस्तों, उसका पेपर भी अगले महीने जनवरी में होने वाला है, नए साल में। वह पुलिस के लिए भी दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी करते रहें। वह वन विभाग का अभी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है दोस्तों। जैसे ही वो उसका सॉर्ट आउट होगा कि जो वैकेंसी निकाली गई थी पहले, उसमें जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी बाद में, तो जैसे ही वो वेटिंग लिस्ट का दोस्तों सॉर्ट आउट होता है प्रतीक्षा सूची का, तो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट। बाकी आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।